नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। एक से भले दो, दो से भले तीन, और जब यह कारवा जुड़ता जाता है तो किसी भी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकता है। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी पटना के रामाचक बैरिया में और कुछ यही जद्दोजहद लड़ाई यहाँ के बासिंदे, यहाँ के जो ग्रामीण है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामाचक बैरिया में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि चट्टान नुमा जो डंपिंग यार्ड इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो रामाचक बैरिया में स्थित है और इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो प्रभावित है। हालांकि इसके चारों तरफ एक घनी आबादी जो है, हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक घनी आबादी जो है इस डंपिंग यार्ड के चारों तरफ अपना ज़िंदगी गुजर बसर करती है और इस कूड़े के कचरे के अंबार के वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। आप समझ सकते हैं कि जब आपके घर या कार्यालय के पास जब कूड़े के कचरे का अंबार हो तो इसकी महक जो है आपको जीना मुहाल कर दे सकती है। तो कुछ इसी तरह की जो समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों के साथ बनी हुई है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से चट्टान नुमा जो है यह कूड़े कचरे का जो अंबार है रामाचक बैरिया में है और इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पोकलेन के सहारे इस कूड़े कचरे को और ऊपर ले जाया जा रहा है और एक चट्टान नुमा जो ये स्थिति है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। हालांकि इसी को लेकर के यहाँ के बासिंदे जो हैं, यहाँ के ग्रामीण जो हैं, पिछले 5 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कचरे का अंबार जो है वो हटाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीना जो है मुहाल हो चुका है। 24 घंटे यानी सरांध की महक जो है इनके शरीर में आती रहती है और जिससे इनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस तरह की समस्याएं कब से, भी बताइए कि इस तरह की समस्या कब से? 2009 से एक कूड़ा डंपिंग यार्ड है। आज स्थिति ये है कि हम लोग जो है 2020 में भी जो है एक मानव श्रृंखला बनाए थे जो पूरे कूड़ा को जो है हम लोगों ने घेरा था और उस समय सारे संबंधित विभाग को, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जो है कि दिया, नगर विकास को जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया, बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो है अध्यक्ष जी को जो है कि मैंने लेटर दिया है जो है। फिर इसको जो सिया है जिसको एनओसी देता है उनके अध्यक्ष से भी मिलकर के मैंने उनको भी जो है कि लेटर दिया है और नगर निगम कमिश्नर साहब को भी मैंने जो है कि उस समय लेटर दिया हूँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन डीएम साहब को भी जो है मैंने लेटर दिया था। पटना प्रमंडल के जो है कमिश्नर साहब को भी मैंने लेटर दिया है 20 फरवरी 2020 को और उसके बाद आज तक जो है कूड़ा जो है पहले से और बढ़ते चला गया। प्रोसेसिंग हो नहीं रहा है। आश्वासन यही मिला था कि ये कूड़ा जो है 82 एकड़ में फैला हुआ है। उस समय बात ये हुई, उस समय बहुत छोटा सा था, लगभग 1.5 साल में प्रोसेसिंग जीरो हो गया और कूड़ा का पहाड़ उससे 4 गुना बढ़ गया। जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे वो उसके बजाय उससे फ़ायदा नहीं बल्कि जो है इन लोगों ने उस कूड़े का पहाड़ को 4 गुना बढ़ा दिया। प्रोसेसिंग एकदम जीरो है और इसमें एकदम लगातार आग लगा रहता है और ज्वालामुखी की तरह इससे जो है धुआं निकलता है और स्थिति है कि हवा जब जिस रुख में जाता है उस तरफ जो है 2-4-5 किलोमीटर तक लोगों का ज़िंदगी जो है कि मुहाल कर दे रहा है और हवा रुक जाता है तो इसके सराउंडिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर लाखों लोगों का ज़िंदगी जो है सांस लेना जो है मुश्किल हो रहा है। ये स्मार्ट पटना की बात जो है हम लोग सोचते हैं सरकार कर रही है और महज इस कूड़े डंपिंग यार्ड से आधा किलोमीटर की दूरी पर न्यू जो है ISBT जो बना है, बस टर्मिनल बना है, इससे आधा किलोमीटर के दूरी पर जो है प्रोपोजेड मेट्रो स्टेशन होने जा रहा है और 1 किलोमीटर के दूरी पर हम लोगों का 0 माइल है। आप बीचों बीच शहर में इतना बड़ा जो है कूड़े का अंबार, क्या इससे जो है कि मतलब सरकार क्या सोचती है? स्मार्ट पटना की मैं बात कर रहा हूँ।
कि हम लोग स्वच्छ पटना की बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा जो है से स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। इनका जो है से प्रोसेसिंग क्या है, हमेशा ये दिखाते हैं कि मैंने ये जो सेल्फी पॉइंट बना दिया कूड़ा पॉइंट को हटा करके। आप यहाँ पर देखिए ना, आपका प्रोसेसिंग तो जीरो है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कूड़ा लाते हैं और लगभग जो है प्रतिदिन 1.5 से 2,000 टन कूड़ा आता है। और आप सोच लीजिए, चिंता इस विषय का है कि आज जब इतनी बड़ी 15 से 20 लाख टन कूड़ा जो है लेगेसी यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है, आप प्रोसेसिंग कर नहीं रहे हैं, प्रत्येक दिन जो है 2,000 टन कूड़ा इसमें ऐड हो रहा है, तो आप भविष्य में सोच सकते हैं कि साल 2 साल 5 साल में जो है अगर यही रवैया रहा। मंत्रिमंडल को कोई फर्क नहीं पड़ रही है। जब चुनाव का समय आता है तो सब घर पहुंचते हैं, मेयर साहिबा घर पहुंचती हैं, और अभी हमें सीधा जंगली जानवरों के जैसा छोड़ दिया गया है। यहाँ आके देखें, मक्खी लगता है, धूल लगता है, यानी हमारी जान की कीमत कुछ नहीं, हमारे बच्चों की परेशानी की कोई मोल नहीं। ये कैसी सरकार है, ये कैसी अधिकारी है, ये कैसे जन लोग हैं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? हम लोग अब अनियमित अभी इसको रखेंगे, ये तो हम अनिश्चितकालीन इसको रखेंगे। अभी तो हमको भी नहीं है, ये कचरा का नया कचरा नहीं गिराया जाए, जो कचरा है धीरे धीरे इसको हटाया जाए। रहा तो समझ लीजिए आप कूड़ा रखेंगे कहाँ पूरे 82 एकड़ में, जबकि नगर विकास जो है से कमिश्नर साहब का जो है पेपर में स्टेटमेंट आया कि मुझे इतना कूड़ा नहीं, इसको मिनिमाइज करेंगे और मात्र 30 एकड़ में ही कूड़ा को हम रखेंगे और सारा जो जोन है, जो स्पेस है, उसको ग्रीन जोन बनाएंगे, उसमें पौधा लगाएंगे। आज तक पर्यावरण को इन्होंने नुकसान किया है और एक भी पौधा जो है से अगर 15 बरस पहले से लगा होता तो बड़ा बड़ा पौधा होता। ये पौधा तो लगा हुआ पौधा सब जल जा रहा है जो है इसका लीचेट से। चलिए आप बताइए, आप किस तरह की क्या समस्या है, कब से बैठी हुई हैं आप लोग? हम लोग तो आज 5 दिन से बैठे हुए हैं और समस्या बहुत गंभीर है। इतना शाम के समय में इतना ज़्यादा धुआं होने लगता है कि हम लोग को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और इसका स्मेल इतना आता है कि मतलब घर में भी हम लोग नहीं ठीक से रह पाते हैं, इसीलिए हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। तो चलिए आप बताइए, आप रिटायर्ड एडीएम हैं, आप कहाँ इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग जो सो कि मिले थे, इस संबंध में मिले थे, तत्कालीन जो सो अध्यक्ष थे AK घोष साहब, उनसे मेंबर सेक्रेटरी थे आलोक कुमार, पर्यावरण और बिहार राज्य को मिल से उनसे भी आश्वासन हम लोग को मिला था, लेकिन 2020 में ही ये आश्वासन मिला, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं पहुंचा, बल्कि और हानि ही हुई। कूड़ा जो है सो वो जहाँ पर था उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूरों तक जो सो कि एरिया के अथी में आ गया है। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो सो पहले सबसे पहले डंपिंग यहाँ बंद किया जाए, कूड़े के डंपिंग को बंद किया जाए और जो कूड़ा है उसका प्रोसेसिंग करके इसको हटाया जाए। जब तक डंपिंग एक और अगर मान लिया प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है और दूसरी ओर से डंपिंग होता रहा, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना कूड़ा का प्रोसेसिंग नहीं होगा उतना डंपिंग हो जाएगा, वही स्थिति वही बनी रहेगी। यही याद है। तो चलिए आप क्या चाहती हैं, बताइए। जी, हम लोग की मांग यही है कि यहाँ से डंपिंग यार्ड हटाया जाए। बहुत सारे मांग हैं, जैसे ये रेसिडेंशियल एरिया है, काफ़ी रिहायशी इलाका हो चुका है। इधर मेन रोड से हमारे मोहल्ला से गाड़ी ना लाया जाए, रोड की सफाई नियमित हो, लीचेट की समस्या को दूर किया जाए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके घर में होते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। मैं खुद अस्थमा पेशेंट हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रेश एयर आपके लिए ज़रूरी है। अभी इतने बड़े डंपिंग यार्ड में से कैसे फ्रेश एयर आए, और सरकार कुछ कर नहीं रही है। इतनी चिलचिलाती धूप में जहां सब अधिकारी मंत्रिमंडल AC में बैठते हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके सब लोगों को घर पे। तो चलिए, ये थे कुछ लोग, उनसे हम सीधे बात कर रहे थे। उनके साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, वहीं राजधानी में ही इस तरह कूड़े का कचरे का अंबार जो है, इस तरह के चट्टान लगा दिया गया है कूड़े कचरे अंबार का। और लगभग 82 एकड़ ज़मीन में जो है यह डंपिंग यार्ड यहाँ पर किया जा रहा है। कूड़े कचरे का अंबार जो है यहाँ पर डंप किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी से सटे रामाचक बैरिया की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर यह डंपिंग यार्ड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और
इसमें लोगों को अच्छा खासा परेशानी हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। अब इनकी मांग है कि यहाँ से डंपिंग यार्ड हटाया जाए और इसे बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ बनाया जाए। हालांकि इन्होंने कहा कि जब तक यह डंपिंग यार्ड यहाँ से हटेगा नहीं तब तक उनका प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ से डंपिंग यार्ड को हटाया जाता है या फिर स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।